हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी वर्धन करियर एकेडमी। आज हम लोग देखने वाले हैं ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, वो क्वेश्चन जो आपके टीचिंग एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ प्लांट्स। जीव विज्ञान की कौन सी शाखा पौधों के अध्ययन से संबंधित है? तो कौन सी शाखा है? वो शाखा है बॉटनी। कौन सी? बॉटनी, वनस्पति विज्ञान। बॉटनी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट फोकस ऑन द स्टडी ऑफ प्लांट्स इंक्लूडिंग their structure, growth, reproduction and classification। बॉटनी जीव विज्ञान की वह शाखा है जो पौधों के अध्ययन पर केंद्रित है, जिसमें पौधों की संरचना, पौधों का विकास, पौधों का प्रजनन और पौधों का वर्गीकरण शामिल है। ठीक है, उसे बॉटनी कहते हैं। नेक्स्ट, द स्टडी ऑफ एनिमल्स इज नोन एज। जानवरों का अध्ययन किस नाम से जाना जाता है? तो उसे किस नाम से जानते हैं? उसे हम लोग जूलॉजी के नाम से जानते हैं। जूलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ एनिमल्स, देयर बिहेवियर, फिजियोलॉजी एंड क्लासिफिकेशन। जूलॉजी जीव विज्ञान की वह शाखा है जो जानवरों, उनके व्यवहार, शरीर विज्ञान और वर्गीकरण का अध्ययन करती है, उसे जूलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट, माइक्रोबायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ। माइक्रोबायोलॉजी किसका अध्ययन है? माइक्रोबायोलॉजी किसका अध्ययन है? बताइए, कमेंट में बताइए। माइक्रोबायोलॉजी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अध्ययन है। ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी इज फोकस ऑन माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म? लाइक बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, स्टडिंग देयर स्ट्रक्चर एंड रोल्स। माइक्रोबायोलॉजी सूक्ष्म जीवों जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस और कवक की संरचना और भूमिकाओं का अध्ययन करती है, उसे माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ब्रांच ऑफ बायोलॉजी फोकस ऑन द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। जीव विज्ञान की कौन सी शाखा वंशानुक्रम और विविधता के अध्ययन पर केंद्रित है? तो कौन सी शाखा है? तो वो शाखा है जेनेटिक्स। कौन है? जेनेटिक्स। जेनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड द बिहेवियर बिटवीन ऑर्गेनिज्म, स्पेशली हाउ ट्रेट्स आर पास फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। आनुवांशिकी, आनुवांशिकता और जीवों के बीच विभिन्नताओं का अध्ययन है, विशेष रूप से यह कि लक्षण माता पिता से संतानों में कैसे स्थानांतरित ट्रांसफ़र होते हैं, उसी का अध्ययन हम लोग इसमें करते हैं। जैसे पेरेंट्स से कैरेक्टर कैसे बच्चे में पहुँचे, इसी चीज़ का अध्ययन हम लोग जेनेटिक्स में करते हैं। नेक्स्ट, द स्टडी ऑफ इंसेक्ट इज कॉल्ड। इंसेक्ट के अध्ययन को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? बताइए कमेंट में। एंटेमोलॉजी कहते हैं। पिछले क्लास में पढ़ा चुका हूँ ये सब, याद है ना? एंटेमोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इंसेक्ट, देयर बायोलॉजी एंड इकोलॉजिकल रोल। एंटेमोलॉजी कीटों, उनके जीव विज्ञान और पारिस्थितिक भूमिकाओं का अध्ययन कराती है। ठीक है, जिसमें कीट के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज द स्टडी ऑफ सेल। सेल के स्टडी को क्या कहते हैं? ये तो बहुत सिंपल है, आप बता सकते हैं। इसे कहते हैं साइटोलॉजी। क्या कहते हैं?
साइटोलॉजी। साइटोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट स्टडी द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल। कोशिका विज्ञान जीव विज्ञान की वह शाखा है जो कोशिकाओं की संरचना और उनके कार्य का अध्ययन कराती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ फंजाई। फंगस के अध्ययन को क्या कहते हैं? फंगस के अध्ययन को हम लोग कहते हैं माइकोलॉजी। क्या कहते हैं? माइकोलॉजी। ठीक है। माइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फंजाई इंक्लूडिंग देयर जेनेटिक एंड बायोकेमिकल प्रॉपर्टीज। कवक विज्ञान कवकों का अध्ययन है जिसमें उनके आनुवंशिक एवं जैव रासायनिक गुण शामिल होते हैं। किसमें? माइकोलॉजी में। इन सब के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द स्टडी ऑफ अलगी। शैवाल के अध्ययन को क्या कहते हैं? शैवाल के अध्ययन को क्या कहते हैं? शैवाल के अध्ययन को कहते हैं हम लोग फाइकोलॉजी। क्या कहते हैं? फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट फोकस ऑन द स्टडी ऑफ अलगी। शैवाल विज्ञान जीव विज्ञान की वह शाखा है जो शैवाल के अध्ययन पर केंद्रित है। ठीक है। तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? फाइकोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ वायरस। वायरस के अध्ययन को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बताइए? उसे कहते हैं वायरोलॉजी। क्या कहते हैं? वायरोलॉजी। वायरोलॉजी इज द स्टडी ऑफ वायरस एंड वायरल डिजीज। वायरोलॉजी वायरस और वायरल रोगों का अध्ययन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्टडी ऑफ टिश्यू। टिश्यू के अध्ययन को क्या कहते हैं बताइए? टिश्यू के अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी इज द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्ट्रक्चर ऑफ टिश्यूज। हिस्टोलॉजी ऊतकों की सूक्ष्म संरचना का अध्ययन है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ब्रांच स्टडीज एनिमल बिहेवियर। पशुओं के व्यवहार का अध्ययन को क्या कहते हैं बताइए? क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं हम लोग ईथोलॉजी। ईथोलॉजी। पिछले क्लास में ये सब कुछ पढ़ चुके हैं ना हम लोग? अगर नहीं पढ़े हैं तो पिछला क्लास देख लीजिएगा आप लोग जाके। इसके बाद ईथोलॉजी फोकस ऑन एनिमल बिहेवियर अंडर नेचुरल कंडीशंस। ईथोलॉजी प्राकृतिक परिस्थितियों में पशु व्यवहार का अध्ययन करती है। उसे कहते हैं ईथोलॉजी। द स्टडी ऑफ बर्ड्स इज कॉल्ड। पक्षियों का अध्ययन कहलाता है। क्या कहलाता है? पक्षियों का अध्ययन कहलाता है ऑर्निथोलॉजी। पक्षी विज्ञान। कौन सा विज्ञान? पक्षी विज्ञान। ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। ऑर्निथोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ जूलॉजी दैट स्टडीज बर्ड्स। पक्षी विज्ञान प्राणी विज्ञान की वह शाखा है जो पक्षियों का अध्ययन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द स्टडी ऑफ फिश। मछलियों का अध्ययन क्या कहलाता है? मछलियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो मछलियों का अध्ययन कहलाता है इक्थियोलॉजी। इक्थियोलॉजी मत्स्य विज्ञान। इक्थियोलॉजी कहते हैं, मत्स्य विज्ञान कहते हैं। इक्थियोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ फिश स्पीसीज। मत्स्य विज्ञान मछली प्रजातियों के अध्ययन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, द स्टडी ऑफ रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस इज कॉल्ड। सरीसृपों और उभयचरों का अध्ययन कहलाता है। क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है हर्पेटोलॉजी। हर्पेटोलॉजी सरीसृप विज्ञान कहते हैं।
हर्पेटोलॉजी कवर्स बोथ रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस। सरीसृप विज्ञान सरीसृपों और उभयचरों दोनों को शामिल करता है। तो हर्पेटोलॉजी में हम लोग रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस दोनों के बारे में पढ़ते हैं। द स्टडी ऑफ बैक्टीरिया इज कॉल्ड, जीवाणुओं का अध्ययन क्या कहलाता है? तो उसे कहते हैं हम लोग बैक्टीरियोलॉजी, जीवाणु विज्ञान कहते हैं। बैक्टीरियोलॉजी फोकस ऑन द स्टडी ऑफ बैक्टीरिया, जीवाणु विज्ञान जीवाणुओं के अध्ययन पर केंद्रित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्टडी ऑफ पैरासाइट्स इज कॉल्ड, परजीवियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो परजीवियों का अध्ययन कहलाता है पैरासाइटोलॉजी, परजीवी विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? पैरासाइटोलॉजी कहते हैं और हिंदी में परजीवी विज्ञान कहते हैं। पैरासाइटोलॉजी स्टडीज पैरासाइट्स एंड देयर होस्ट, परजीवी विज्ञान परजीवियों और उनके मेजबानों का अध्ययन करता है, उसे कहते हैं पैरासाइटोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टडी ऑफ ब्लड इज कॉल्ड, द स्टडी ऑफ ब्लड इज कॉल्ड, रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? तो रक्त का अध्ययन कहलाता है हिमेटोलॉजी, रक्त विज्ञान कहते हैं। हिमेटोलॉजी डील्स विद द ब्लड एंड ब्लड फॉर्मिंग ऑर्गन्स, रक्त विज्ञान रक्त और रक्त बनाने वाले अंगों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्टडी ऑफ फ्रूट, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो फलों का अध्ययन कहलाता है पोमोलॉजी। क्या कहते हैं? पोमोलॉजी, फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है, फल विज्ञान कहते हैं हिंदी में। पोमोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फ्रूट्स एंड इट्स कल्टीवेशन, फल विज्ञान फल और उसकी खेती का अध्ययन है। क्या है? फल विज्ञान फल और उसकी खेती का अध्ययन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टडी ऑफ ट्रीज इज कॉल्ड, पेड़ों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पेड़ों का अध्ययन कहलाता है डेंड्रोलॉजी, वृक्ष विज्ञान, डेंड्रोलॉजी वृक्ष विज्ञान कहते हैं। डेंड्रोलॉजी फोकस ऑन वुडी प्लांट एंड ट्रीज। और ये क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, व्हाट इज द स्टडी ऑफ फ्लावर्स, फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये क्वेश्चन आपके लिए रहेगा होमवर्क, इसका आंसर मैं अगले क्लास में बताऊंगा। आप लोग इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे भेज देंगे, ठीक है? तो इसी के साथ आज का वीडियो यहीं कंप्लीट होता है। इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसका नोट्स आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।